आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कहते हैं गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, जनता कहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि रंग बदलने में सबसे ज्यादा माहिर अगर कोई है राजनीति में, वो है अरविंद केजरीवाल। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक मुख्यमंत्री को ऐसा कहना, भाई मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा कि आप किसी गिरगिट की बेइज्जती करें। भाई अब ये क्यों कह रहे हैं? मैंने बांसुरी जो है स्वराज, उनसे इस बात पूछा, भाई बांसुरी जी आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, विद्वान हैं, वकील हैं, आप इस तरह की भाषा कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता गिरगिट से भी ज्यादा तेज हैं रंग बदलने में। तो बांसुरी स्वराज का कहना है कि मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि ये आम आदमी पार्टी ही है जो अभी कुछ दिनों पहले तक इनके जो एक नेता थे, बल्कि मंत्री थे, राजेंद्र पाल गौतम, वो तो दिल्ली में कस्में खिला रहे थे, आज के बाद शपथ खाइए कि हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, रामचरितमानस को नहीं मानेंगे। और आज अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं। जब पिछला चुनाव हुआ था ये विधानसभा का, तो ये हनुमान भक्त बता रहे थे। और अरविंद केजरीवाल का वो बयान तो आपको याद ही होगा, ये कह रहे थे कि राम मंदिर को जिस तरह से बनाया जा रहा है वो बाबरी ढांचे को तोड़कर, ये तो बाबरी मस्जिद कह रहे थे। मेरी नानी बड़ी दुखी हुई, ऐसे तोड़ के नहीं बनाना चाहिए था। ये स्कूल बनाने के हितकर फेवर में थे। अब ये किस मुंह से अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के सामने जाएंगे? आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी को भी न्योता मिला है। सभी राजनीतिक दलों को, बड़े नेताओं को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है ट्रस्ट, उन्होंने बुलावा दिया है। अब ये कह रहे हैं कि साहब हम तो जाएंगे, लेकिन सवाल तो उठ रहा है। सवाल कौन उठा रहा है? दिल्ली की जनता, भारतीय जनता पार्टी के नेता। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अब तो सोशल मीडिया के जरिए आम आदमी पार्टी की पोल खोल रहे हैं कि ये देखिए, जो कल तक राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की खिंचाई करते थे, मंदिर की जगह अस्पताल और स्कूल बनाने की बातें करते थे, आज जब पूरी दुनिया में राम जन्मभूमि पर भव्य लला के मंदिर की चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया उत्साहित है, हजारों करोड़ का बिजनेस हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि यदि यहां एक एम्स बना होता, यदि एक यूनिवर्सिटी बन गई होती, विद्यालय बन गया होता, तो ये जो हजारों करोड़ रुपए का विकास का काम हुआ है, क्या ये हुआ होता? कोई सोच सकता है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में एक ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा जहां देश विदेश की उड़ानें आएंगी डायरेक्ट? कोई कल्पना कर सकता है कि अयोध्या का रेलवे स्टेशन जो मात्र एक हॉल्ट था, आज वो एक बड़ा स्टेशन बन चुका है, जिसकी तुलना बड़े बड़े एडवांस जो रेलवे स्टेशन है उससे की जा रही है। यहां से वंदे भारत ट्रेन चलेंगी, सोच नहीं सकते थे। तो अब ये जो बदल रहा है अयोध्या, तो ये अयोध्या के बदलते स्वरूप की जब चर्चा हो रही है, जब ये चर्चा हो रही है कि जो हिंदुओं के तीर्थ हैं, जो हिंदुओं के मंदिर हैं, वो खाली एक भगवान का दर्शन करने का स्थान नहीं है, वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और ये हमारे पूर्वजों की पहले से सोच रही है। सोचिए, केरल का कोई व्यक्ति जिसको हिंदी नहीं आती, हिंदी समझता नहीं है, वो चलेगा यात्रा पर और वो पहुंचेगा बद्रीनाथ धाम। कहां? कन्याकुमारी का निकला हुआ चला हुआ व्यक्ति, समुद्र के किनारे का, और वो जा रहा है कश्मीर, और वो तीर्थ पर जा रहा है। ये जो अयोध्या होते हुए जाएगा, फिर वो काशी जाएगा, फिर वो मथुरा जाएगा, फिर वो जो है हरिद्वार जाएगा, ऋषिकेश जाएगा। इन सब के कल्चर में जब होता हुआ जाएगा, तो पहले हमारे देश में बताते हैं कि संस्कृत एक हमारी बोलचाल की और समझने की भाषा थी, और इसलिए संस्कृत को सब लोग बोलते थे और सब लोग समझते थे। कनेक्टिंग भाषा जिसको बोलते हैं, आज जो अंग्रेजी बनी हुई है, वो संस्कृत थी, और इसलिए कभी कोई दिक्कत नहीं आई। अंग्रेज आए, उन्होंने संस्कृत को खत्म कर दिया। अब ये देश आजाद हो गया। उस आजादी के बाद इस तरह के राजनीतिक दल आए, और राजनीतिक दलों ने हिंदी को, हिंदू की संस्कृति को जिस तरह से अपमानित करने का काम किया, आम आदमी पार्टी के मंत्री होते हुए राजेंद्र पाल गौतम जिस तरह से कस्में खिला रहे थे, सोचिए कि जब एक सरकार में बैठे हुए लोग इस तरह के काम करेंगे, और वो तो कसम खाए कि 10,000 लोगों को मैं प्रतिदिन, उन्होंने प्रतिदिन कहा था, प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाऊंगा। और वो कसम में 22 जो कस्में हैं उसमें एक ये भी है
कि मैं हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, मैं रामचरितमानस और गीता को नहीं मानूंगा। तो अरविंद केजरीवाल जी ने उस बारे में तो कुछ कहा नहीं। चलिए, अब ये अगर राम भक्त बन रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ये अपने आप में ठीक है, एक परिवर्तन है। लेकिन मैं एक दूसरा सच भी आपको बताता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया है। सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल से सवाल उठाया है कि आपकी अगर राम के प्रति आस्था है, यदि आप हिंदुओं के हितैषी बनना चाहते हो और दिखाना चाहते हो कि आपकी हिंदू मंदिरों में आस्था है, तो आपसे सवाल है कि दिल्ली में आप मुख्यमंत्री हैं तो आपने इमामों का वेतन दिया, गुरुद्वारों के ग्रंथी और मंदिर के पुजारी का वेतन क्यों नहीं दिया? मैं आंकड़े आपके सामने रखूंगा तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार, जहां एक तरफ करोड़ों रुपए हर साल मस्जिदों के इमामों को वेतन के रूप में दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ मंदिर और गुरुद्वारों को, यहां तक कि गिरजाघरों को भी शून्य है। यह है इनका सेकुलरिज्म। और आपको बताऊं, 2015-16 अरविंद केजरीवाल की सरकार जो इमामों को वेतन दे रही है 1,25,00,000, 2016-17 1,37,00,000, 2017-18 5 करोड़, 18 और 19 में ये एकदम बढ़ा दिया गया और ये कर दिया गया 8,85,00,000। ये आप देखिए, चुनावी वर्ष था तो इसको बढ़ा दिया गया और 19-20 में ये 22,72,50,000 कर दिया गया। ये है अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा। और अब आप देखिए 2021-22 फिर से चुनाव आ गए। पंजाब में चुनाव था, आपको याद होगा, पंजाब विधानसभा का चुनाव हुआ तो ये बजट कितना कर दिया गया, आप जानकर आश्चर्य हो जाएंगे, 71,90,00,000 ये सैलरी दी गई मस्जिद के इमामों को। अरविंद केजरीवाल जी, आपकी सरकार ने इतना पैसा इमामों पर लुटाया, एक साल के अंदर 71,90,00,000 आरटीआई से खुलासा हुआ है। आरटीआई की कॉपी आप देख सकते हैं। और ये बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया एक्स से पोस्ट किया है। तो सवाल पूछा है कि मंदिरों के प्रति आस्था है, लेकिन मंदिरों को आपने कितना दान दिया? आप राम जन्मभूमि में जा रहे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, चुनावों में मोटा पैसा खर्च हुआ है, दे दें जरा 100 करोड़ रुपया, देंगे ना? हाँ, ये जरूर है कि अब चुनावी वर्ष है, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो अब आप देखेंगे इसी तरह से ये नेता अब रंग बदलकर, अंगोछा राम नाम का डालकर, लंबे लंबे तिलक लगाकर, गले में रुद्राक्ष की मोटी सी माला पहनकर अब हिंदू बनकर हिंदुओं की वोट लूटने के लिए छलिया वेश रखकर आ रहे हैं। याद है ना आपको राम जी के जीवन में क्या हुआ था? रावण भी इसी तरह साधु का वेश बना के आया था और सीता माता को हर ले गया था। वो हमें बताने के लिए था कि इस तरह से कोई साधु के वेश में भी आ सकता है, आपको छलने के लिए सतर्क रहना। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को कहना चाहता हूं कि ये जो इंडिया अलायंस के नेता हैं, इनको ठीक से पहचान लो। ये जब माथे पर तिलक लगाए हों, राम नाम की दुशाला पहने हों, जब ये कहीं मंदिरों में भ्रमण कर रहे हों, तो आप समझ लेना कि ये वही रावण की तरह आपको छलने के लिए आए हैं। सतर्क रहें। और वो जो अपनी रेखा है ना, लक्ष्मण रेखा, उसको लांगे नहीं। और लक्ष्मण रेखा कहां है? कमल के निशान पर। मैं वोट देने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं लक्ष्मी माता जी का आपको निशान बता रहा हूं। तो ये आप याद रखिए कि हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, प्रभु श्री राम जी का मंदिर और हमारे ईश्वर का, भगवान का जो शुभ पुष्प है वो है कमल, जिस पर लक्ष्मी निवास करती है। आप सब चाहते हैं कि देश तरक्की करे, तो कमल का ध्यान रखिए। ये जो लोग हैं इंडिया अलायंस के, जिस तरह से रंग बदलकर तरह तरह से आ रहे हैं, इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सवाल पूछा है, अब देखते हैं अरविंद केजरीवाल इसके बारे में क्या जवाब देते हैं कि आपने करोड़ों रुपए मौलवियों को वेतन दिया, लेकिन दिल्ली के मंदिर, दिल्ली के गुरुद्वारे और दिल्ली के चर्च के जो पादरी हैं, उनको आपने 1 रुपया नहीं दिया। क्या ये आपका एक तरफा प्यार, ये तुष्टीकरण नहीं कह रहा था? क्या आपको केवल मुसलमानों का वोट चाहिए, हिंदुओं के वोट की आपको जरूरत नहीं है, सिखों के वोट की आपको आवश्यकता नहीं है? ये जवाब जरूर अरविंद केजरीवाल से भारतीय जनता पार्टी वाले चाहते हैं। देखते हैं क्या उत्तर मिलता है। वंदे मातरम।